कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक मानवीय संसाधन होते हैं और एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। मानवीय संसाधन को हम भौतिक संसाधन भी कहते हैं, मानवीय संसाधन को हम, अरे यार ओफो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। अच्छा ससुरा मायके में न चालू किए थे, है ना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हिंदुस्तान जनरल स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से क्लास 10th का न्यू बैच ज्योग्राफी का चालू हो गया है ना। तो जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, है ना। तो आज फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं भारत में संसाधन। इसमें टॉपिक है संसाधन किसे कहते हैं, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, संसाधन क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप कलम कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि अभी जो है वेबसाइट बनने में थोड़ा डिले है ना। तो नोट्स हम अपलोड नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको पैनल नोट्स भी काम ये आएगा, है ना। तो संसाधन एक ऐसी साधन है, संसाधन एक ऐसी साधन है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संसाधन एक ऐसी साधन है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा यहाँ पे कि संसाधन एक ऐसी साधन है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब आपके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि संसाधन तो ठीक है कि जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन क्या है ये संसाधन। अब सपोज कीजिए कि आप अपने घर से ननिहाल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो या तो आप साइकिल से जाइएगा, या आप जो है कार से जाइएगा, मोटरसाइकिल से जाइएगा, या हो सकता है कि ट्रेन से जाइएगा, ज़्यादा दूर लॉन्ग सफ़र है, या फिर आप एरोप्लेन से जाइएगा। तो परिवहन भी एक संसाधन ही है। देखिए, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो साइकिल क्या आपका मदद नहीं कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है, तो ये भी तो संसाधन हुआ। अब सपोज कीजिए कि आप मेरा क्लास को देख रहे हैं, तो मेरे क्लास को या तो आप मोबाइल से देखिएगा, या आप टीवी पर देखिएगा, या हो सकता है कि आप अपना लैपटॉप या पीसी पर देखिएगा। तो ये क्या है, ये संसाधन ही है। इसी प्रकार से आप गाय पालते हैं, गाय का दूध पीते हैं, गोबर से उपले बनाते हैं। आज वर्तमान में जो है गैस का महामारी के कारण से उपला जो होता है, गोईठा हम लोग कहते हैं, उसको इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जा रहा है ना। तो ये सब जो है संसाधन ही है। और मुख्य रूप से संसाधन को देखें, आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था हम किए हैं, है ना। आप पैनल में देख सकते हैं भाई। इसको OBS को सीखने के लिए हमको बहुत दिन का समय लग गया, चूंकि लैपटॉप भी खरीदना पड़ा। तो आपके लिए तो एक लाइक तो बनता है ना। चलिए, संसाधन जो है ना, संसाधन आप देख रहे होंगे पीपीटी में। संसाधन जो है, संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं, एक मानवीय संसाधन, एक मानवीय संसाधन, एक मानवीय संसाधन, एक मानवीय संसाधन। संसाधन जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, एक मानवीय संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन। आपको दिखाते हैं, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। अब मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन जो है, मानवीय संसाधन भौतिक संसाधन को कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन जैविक संसाधन को कहते हैं। मानवीय संसाधन भौतिक संसाधन को कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन जैविक संसाधन को कहते हैं, है ना। बात समझ में आए? यहाँ तक समझ में आया आपको बात? यदि बात नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, है ना। क्या समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो धड़ाधड़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, है ना। धड़ाधड़ फटाफट ये होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शेयर में कंजूसी नहीं होना चाहिए। अब देख रहे होंगे भौतिक पूंजी को, भौतिक संसाधन को। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी, फिजिकल कैपिटल, और ये तो वो अलग चीज है। इसमें आपको भौतिक संसाधन पढ़ना है, फिजिकल रिसोर्सेज, और प्राकृतिक संसाधन बायोटिक रिसोर्सेज, है ना।
तो भौतिक संसाधन क्या है, इसको हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, इसको हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, पॉज करते हैं। भौतिक संसाधन क्या है, इसका परिभाषा क्या है? यह एक ऐसी यह वह संसाधन है, यह वह संसाधन है जो देखा या छुआ जा सकता है। यह एक ऐसी संसाधन है जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। अब कहने का मतलब है कि देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो कैसन कौन सा संसाधन है भाई कि देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं? तो आप देख रहे होंगे कि कल कारखाने जो होते हैं, कल कारखाने, कारखाना आप देख रहे होंगे, तो कारखाना देखते हैं तो उसमें उपकरण का उपयोग किया जाता है, उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उपकरण, उपकरण जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, उसे ही भौतिक भौतिक संसाधन कहते हैं, भौतिक संसाधन कहते हैं, भौतिक संसाधन कहते हैं, भौतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक संसाधन कहते हैं जिसे देखा और छुआ जा सकता है, फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज। जैसे कल कारखाना में जो है कल ये जो है मशीनरी है, जो है भाई कारखाना में मशीन है, तो क्या मशीन से ही तो किसी प्रकार का हम ये वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो वो क्या हो गया? भौतिक संसाधन में चला गया। और क्या हो सकता है? तो जमीन, जमीन जो है, जमीन जो भूमि होता है, जमीन होता है, वो भी एक प्रकार का संसाधन है। जैसे कि हम कोई जमीन, एक कट्ठा जमीन खरीदे 5 लाख के और 10 साल के बाद वह हो गया 50 लाख का, तो वो भी एक संसाधन है जो भौतिक संसाधन में गिनती होता है, भौतिक संसाधन में गिनती होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भौतिक संसाधन, ये सॉरी भूमि। और क्या हो सकता है भाई? तो और हो सकता है कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब क्या होता है? कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। कच्चा माल का मतलब होता है जो वस्तु बनाने में प्रथम स्थान पर प्रयोग होता है, उसे ही कच्चा माल कहते हैं। कच्चा माल क्या क्या हो सकता है? तो सूती वस्त्र देखें, सूती बोरा देखे हैं जिसमें आलू आता है, तो आलू आता है, वो किससे बनता है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जूट से बनता है, आपको फोटो में दिख रहा होगा जूट से बनता है ना? बात समझ में आया? जूट से बनता है। और क्या हो सकता है? तो हमने बताया कि परिवहन में इस्तेमाल होने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का मतलब क्या होता है? कुछ लड़कियां कहेगी मोटरसाइकिल का मतलब क्या होता है? तो बाइक होता है ना? हम नहीं कहते 2 चक्का। 4 व्हीलर होता है भाई, कार होता है, ट्रक होता है, ट्रेन होता है, फिर एरोप्लेन होता है, स्टीमर होता है। तो वो सब जो है भौतिक पूंजी में आ जाएगा। भौतिक पूंजी जिसे भौतिक संसाधन जिसे छुआ महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, वो सब चल जाएगा भौतिक संसाधन में, सब चल जाएगा भौतिक संसाधन में। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? जिन लोगों को इतना समझ में नहीं आया वो लोग मैट्रिक पास कर जाएंगे। जिन लोगों को इतना समझ में नहीं आया वो मैट्रिक पास कर जाएंगे, है ना? मैट्रिक पास कर जाएंगे। अब आते हैं जैविक संसाधन। अभी थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं, इसको थोड़ा पॉज करते हैं क्योंकि मेरा फेस अच्छा से आ जाए। भौतिक संसाधन किसे कहते हैं? जैविक संसाधन किसे कहते हैं? पहले इसको मिटाते हैं। ससुरा गिर गया थी, समझे? गिर गया जो पते नहीं चल रहा है मिटाने वाला। हम दिख रहे हैं ना जी? हाँ दिख रहा है। हाँ। आप समझते हैं जैविक संसाधन। जैविक संसाधन, जैविक संसाधन, जैविक संसाधन भौतिक संसाधन के विपरीत है। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। जैविक संसाधन जो है भौतिक संसाधन के विपरीत उल्टा है, जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। गलत बता दिए, वो दूसरा होता है। जैविक संसाधन जो है, जो ये संसाधन जो है सजीव होते हैं और उनमें प्राण जो उनमें होता है। जैविक संसाधन में प्राण होते हैं, है ना? जैविक संसाधन में प्राण होते हैं, वो सजीव होते हैं,
वह सजीव होता है। कौन सजीव होता है? तो जैविक संसाधन सजीव होता है। जैसे हम हैं तो कौन से संसाधन में आ जाएंगे? जैविक संसाधन। बैक्टीरिया है वो कौन सा संसाधन में आ जाएगा? तो जैविक संसाधन। और वनस्पति जो है, वनस्पति वो कौन से संसाधन में आ जाएंगे? तो जैविक संसाधन। आपको हम पिक्चर के माध्यम से बतलाने का प्रयास करते हैं। पिक्चर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं कि इधर आपको आलिया भट्ट का फोटो दिख रहा होगा। तो आलिया भट्ट जी हैं, ये जो है इनमें प्राण बसती है, हजारों लोगों के प्राण बसती है भाई। काहे कि ऐसे फिल्म देते हैं, बनाते हैं कि मजा आ जाता है। कभी गंगूबाई तो कभी ऐ वतन। तो ये क्या है? सजीव है, इनमें प्राण बस रहा है, इनमें प्राण बस रहा है। ये सजीव है, ये सांस ले सकते हैं, ये चल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये सजीव है। तो कैसे संसाधन है? तो जैविक संसाधन है, जैविक संसाधन है। अब आपको बैक्टीरिया दिख रहा होगा, बैक्टीरिया जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करता है, सांस लेता है, अपना जो है विस्तार करता है। वो कैसे? जैविक संसाधन है। प्रजनन करके अपना विस्तार करता है। अब आप देखिए वनस्पति, पेड़ पौधे, मत्स्य, जानवर, पशु जितने हैं वो अपना प्रजनन कर वृद्धि करते हैं, श्वास लेते हैं और अपना विकास करते हैं। उसे जैविक संसाधन में ही रखा गया है। आपको यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक यदि बात समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर से हम एक बार बताते हैं कि जैविक संसाधन यह सांस ले सकते हैं, सजीव होते हैं, इनमें प्राण होता है, वही जैविक संसाधन है। अब बोला जाए कि रेलगाड़ी, आपसे हम पूछते हैं कि रेलगाड़ी कौन सा संसाधन है, रेलगाड़ी कौन सा संसाधन है, तो आप क्या बताइएगा? भौतिक संसाधन। आपसे पूछते हैं मनुष्य कौन सा संसाधन है, तो जैविक संसाधन। आपसे पूछते हैं कि कुत्ता कौन सा संसाधन है, जैविक संसाधन। आपसे पूछते हैं कि कछुआ कौन सा संसाधन है, तो जैविक संसाधन। आपसे पूछ लेते हैं कि साइकिल कौन सा संसाधन है, तो भौतिक संसाधन है। मशीनरी जितना भी संसाधन है जो मानवों ने निर्माण किया है, वो भौतिक संसाधन है। जो प्रकृति से बना है, जो मान्यता भगवान से है, वो जैविक संसाधन है, बात समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। काहे कि इतने तो आप बच्चे हैं नहीं, है ना? आप इतने बच्चे तो है नहीं, है कि ना? क्या बच्चे हैं जी? यदि बच्चे हैं तो भाई दिक्कत है, और बच्चे न हैं तो कोई दिक्कत न है। यदि आप बच्चे हैं तो दिक्कत तो है, और नहीं बच्चे हैं तो दिक्कत नहीं है। और आप जानते हैं हम ना लौक रहे हैं, अच्छा ये नहीं लौकेंगे, गड़बड़ा जाते हैं। जानते हैं एक व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, एकदम प्रसिद्ध व्यक्ति, भौगोलविद थे। भौगोलविद का मतलब है कि साइंटिस्ट थे, है ना? खोज करते रहते थे, साइंटिस्ट थे। उनका नाम जिम्मरमैन था। यहाँ पे गलत दिखा रहा होगा जिम्मर करके, लेकिन आपको लिखना है जिम्मरमैन। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिम्मरमैन। वो बोले कि संसाधन होती नहीं, संसाधन बनाई जाती है। संसाधन जो है वो होती नहीं, संसाधन को बनाई जाती है। बात समझ में आया? संसाधन होती नहीं, संसाधन बनाई जाती है। आप सपोज कीजिए ना, आप तो समझिए कि आज से 500, 1000, 1500 साल पहले भी संसाधन थी, आदिकाल में भी संसाधन थी, लेकिन
क्या आदि मानव उनका इस्तेमाल कर पा रहे थे? हाय ससुरा जो है ना, ये ससुरा ये इधर दिख रहा होगा आपको। अच्छा इधर करना पड़ेगा जी। अच्छा हाँ, इधर ये जो आपको दिख रहा है ना ना सॉरी, इधर आपको ये जो दिख रहा है इन्हें 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 हाँ, ये आदि मानव जो दिख रहा है झिंगा लाला हु करते चलता है, झिंगा लाला हु जो कर रहा है, इसके समय में भी जो है संसाधन भरपूर मात्रा में थे, लेकिन क्या इस्तेमाल कर पाया? नहीं कर पाया। तो वही जिमरमैन कहते हैं कि संसाधन होती नहीं, संसाधन को बनानी पड़ती है। जैसे अगर कार नहीं होता तो क्या वो संसाधन में गिनती आता? अगर डीजल पेट्रोल कोयला ये सब नहीं रहता तो क्या वो संसाधन होता? नहीं बनाया जाता, उसका उपयोग नहीं किया जाता तो क्या वो होता संसाधन? नहीं ना। तो बात यहाँ तक समझ में आ गया जिमरमैन के बारे में। ये हाईलाइट है आपके क्वेश्चन में, क्लास 10th के एग्जाम में आपको पूछ दिया जाएगा कि किसने कहा, किस भौगोलविद ने कहा था कि संसाधन होती नहीं, संसाधन को बनाई जाती है। तो कौन होगा? तो जिमरमैन होगा। कौन? तो जिमरमैन, है ना। बात समझ में आया? जिमरमैन। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये सब कट जाएगा ना, दिखता है ना। आप लोगों को एक और बात बता दूं कि सेवा क्षेत्र जो होता है, सर्विस सेक्टर होते हैं, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को भी संसाधन में अब सम्मिलित कर लिया गया है। जैसे डॉक्टर हैं तो क्या वो किसी प्रकार का उत्पादन करते हैं? नहीं ना। डॉक्टर तो सिर्फ अपना ये निकालते हैं, सामान निकालते हैं, कान में लगाते हैं कंठेपा, जिसको हम लोग एयरफोन कहते हैं या हेडफोन कहते हैं, लेकिन उसका नाम अलग है। वो हेडफोन लगाते हैं और यहाँ यहाँ पे दिल होता है। दिल होता है कि नहीं होता ये तो मालूम नहीं है, लेकिन हृदय होता है। तो हृदय पर लगाते हैं, धड़कन को जांच करते हैं, हार्ट बीट को चेक करते हैं। तो डॉक्टर जो है अपने माध्यम से सेवा को बेचते हैं, तो वो क्या है? एक संसाधन ही है। पत्रकार हैं, पत्रकार क्या इन्वेस्टमेंट होता है? उनका माइंड इन्वेस्टमेंट होता है, उनका समय इन्वेस्टमेंट होता है, उनका कलम इन्वेस्टमेंट होता है, उनका जो पेपर है वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो पत्रकारिता भी एक संसाधन का ही भाग है। और क्या हो सकता है? तो टीचर, शिक्षक क्या करवाते हैं? शिक्षक बोलकर, बतलाकर और लिखकर बच्चों को सिखाते हैं। तो ये भी संसाधन का ही भाग है। यदि शिक्षक नहीं होंगे, यदि डॉक्टर नहीं होंगे, यदि पत्रकार नहीं होंगे तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। अगर शिक्षक नहीं होंगे तो सब असाक्षर हो जाएंगे, अनपढ़ जिसे बोल सकते हैं, है ना, अनपढ़ हो जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात और, जिस देश में, आप गौर कीजिएगा इस बात को, जिस देश में संसाधन को देश का मेरुदंड भी कहा जाता है। अब मेरुदंड क्या होता है भाई? मेरुदंड क्या होता है? ये सबको चिपका गया, ये आपको बता दे। मेरुदंड क्या होता है? हमको ये पीछे देख रहे हैं, पीछे आपको कमर से एक पतली सी लाइन जाती है, रोड जाती है, जिसे मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसे मेरुदंड कहा जाता है। यदि ये मेरुदंड नहीं होगा तो शरीर स्टेबल नहीं, खड़ा नहीं रह पाएगा। ये मेरुदंड यदि नहीं रहता है तो शरीर जो है लचपचा के गिर जाएगा। जब उठिएगा लचपचा के गिर जाइएगा, है ना। तो यदि मेरुदंड नहीं होता है तो देश का संसाधन जो है मेरुदंड कहा जाता है।
अगर संसाधन जिस देश में नहीं है उस देश में विकास जो है उस देश का नहीं होता है, वह विकासशील हो जाती है। जैसे हम अपने भारतवर्ष की बात करें, हम अपने भारतवर्ष इंडिया की बात करें, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है ना, एक सेकंड, नहीं दिख रहा है, फौज कर दिए थे। आपको इंडिया दिख रहा होगा, भारतवर्ष दिख रहा होगा। यदि भारतवर्ष की बात करें तो हमारे यहाँ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की कमी देखने को मिलती है। हमारे यहाँ तो क्रूड ऑयल नाम मात्र है, 9% करके कुछ है, और जो है, और क्या हो सकता है, एक सेकेंड, क्रूड ऑयल और एलपीजी गैस या किसी प्रकार का ईंधन जो है, इसकी हमारे यहाँ समस्या है। आज वर्तमान में आप देख रहे होंगे इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, जिससे होमस इलाके को ईरान जो है बैंड कर दिया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट मार रही है। कैसे इफेक्ट मार रही है? तो जितना भी कच्चा तेल, कच्चा गैस आती थी, उस पे सप्लाई में रोक लगा दिया गया है, जिससे कि भारत की व्यवस्था जो है वो डगमगाने लगी है। अगर गैस नहीं होगा, यदि गैस एलपीजी गैस नहीं होगा, जिसे रसोईया गैस भी कहा जाता है, तो खाना कैसे बनेंगे? आप वर्तमान में गया की स्थिति देख रहे होंगे, पटना की स्थिति देख रहे होंगे, दिल्ली का स्थिति देख रहे होंगे, गुजरात की स्थिति, जितने भी शहर हैं वहाँ की स्थिति आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे गैस ना मिलने के कारण से जो छात्र हैं, जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, वो घर गांव लौट रहे हैं, और जो ईंधन है बहुत महंगा हो रहा है। तो ये सब संसाधन नहीं होने के कारण से आर्थिक स्थिति में भी कमी देखने को मिलती है, और इसीलिए कहा जाता है कि संसाधन को मेरुदंड कहा जाता है, शरीर का मेरुदंड कहा जाता है। अब हम बिहार की बात करें, आपको बिहार भी दिख रहा होगा, तो बिहार में किस प्रकार के संसाधन की कमी है? तो बिहार में शिक्षा की कमी है, उद्योग की कमी है, और कच्चे माल की भी कमी है। शिक्षा की कमी है। हमारे यहाँ तो देखा जाता है कि बहुत आईएएस अधिकारी बनते हैं, डीएम बनते हैं, एसपी बनते हैं, बहुत सेवा क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, या पढ़ाई किए हैं 10-12 तक किए हैं। तो क्या ये साक्षरता क्या दृष्टि है? पढ़ाई किए हैं, पीएचडी किए हैं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। उद्योग की चर्चा करें, बिहार में उद्योग फैक्ट्री की कमी है। कमी किस कारण से है? तो हमारे यहाँ संसाधन नहीं है, उच्च मूल्य पर संसाधन मिलती है, कम दर पर जमीन नहीं मिल पाती है। एक तरफ बाढ़ है तो एक तरफ सुखाड़ है। आप बिहार की स्थिति देखें, चतुर्भुजाकार बिहार है, तो एक तरफ गंगा का उत्तरी मैदान है और एक तरफ गंगा का दक्षिणी मैदान है। एक तरफ गंगा के उत्तरी मैदान में बाढ़ इतनी है, पानी इतनी है कि कोई कंपनी जा नहीं सकती है, और दूसरी तरफ दक्षिण की ओर में इतना सुखाड़ है कि कोई कंपनी आ नहीं सकती है। तो ये सब कारण है। हमारे यहाँ कच्चा माल जैसे कि वस्त्र उद्योग को स्थापित करने में जूट, ये कपास की उपस्थिति होनी चाहिए। आप देखे होंगे कि भारत में कहाँ तक है कपास, भारत में कहाँ कपास है? तो दक्षिण के क्षेत्र में कपास है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र और कुछ दक्षिण के इलाकों में कपास की खेती की जाती है। तो ये सब समस्याएं हैं, कि हमारे यहाँ, हमारे देश में संसाधनों की कमी है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल की कमी है, और बिहार में शिक्षा, उद्योग और कच्चे माल की उपस्थिति बहुत कम है ना, बहुत कम है। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर। संसाधन जो है, संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। संसाधन जो है बहुत भागों में बांट दिया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को बांटा गया, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, और विकास के आधार पर संसाधन को बांटा गया है। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कौन कौन हो सकते हैं?
उपयोगिता के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन होते हैं। जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन होते हैं। ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही बच्चा तो है। जैविक संसाधन आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा। जैविक संसाधन किसे कहते हैं? तो जैविक संसाधन ऐसी संसाधन है जो जैव मंडल में उपस्थित होते हैं। जैव मंडल में उपस्थित होते हैं। जैसे जैव मंडल में कौन कौन से उपस्थित हो सकते हैं? तो पृथ्वी, सॉरी एक सेकेंड, जो है यहाँ पे लैग कर रहा है ना। ऐसे संसाधन जो जैव मंडल में उपस्थित होते हैं। जैव मंडल किसे कहते हैं? सबसे पहले आपके माइंड में उठा होगा कि जैव मंडल किसे कहते हैं? मस्तिष्क है। एक से हम सवाल पूछे थे, एक बच्ची थी कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 8 ग्राम बताई थी। 8 ग्राम, थोड़ा कौन हिसाब से 8 ग्राम होता है? तो जिन लोगों का 8 ग्राम होगा वो गड़बड़ा जाइएगा, जिनका 1.5 kg होगा एकदम सही है ना। तो जैव मंडल पृथ्वी का वह सतह जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ जीवन संभव है। अब सौरमंडल में अगर कहा जाए तो वहाँ पे जिंदगी संभव नहीं है। यदि ऑक्सीजन मास ना हो, बहुत सारे व्यवस्था ना हो, तो वहाँ जीवन नहीं जिया जा सकता। अब पृथ्वी के नीचे अगर जीवन को जिया जाए तो ये भी नहीं है संभव, क्योंकि पृथ्वी, आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा, क्लास 7th के ज्योग्राफी में पढ़िएगा, तो पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया गया है, सियाल, सीमा और नीफे, है ना। तो जितना नीचे जाइएगा तो उतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये सब है जैव मंडल, उसे जहाँ जीवन उपस्थित हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या हो सकता है भाई जैविक संसाधन में। तो जैविक संसाधन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मनुष्य शामिल होते हैं, वनस्पति शामिल होते हैं, पशु सम्मिलित होते हैं। जितने भी सजीव होते हैं वो जैव संसाधन में आ जाते हैं, जैविक संसाधन में आ जाते हैं। जैविक संसाधन में आ जाते हैं। क्या बात समझ में आया? अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? यह संसाधन जैविक संसाधन के उल्टा है, विपरीत। आप अजैविक से समझ सकते हैं, अजैविक से समझ सकते हैं, अजैविक से समझ सकते हैं, अजैविक से समझ सकते हैं कि जैविक का उल्टा ही होगा। जैविक का उल्टा ही होगा। ये संसाधन जो है निर्जीव होते हैं, अर्थात इनमें प्राण नहीं होती है, अर्थात इनमें प्राण नहीं होते। जैसे चट्टान आपको दिख रहा होगा, ये चट्टान क्या सांस ले सकती है? नहीं ना। लेकिन आपके माइंड में ये भी सवाल चल रहा होगा कि जो पहाड़ होता है उसका विस्तार होते रहता है, वो बढ़ते रहता है, तो वो कैसे होता है? तो वह किसी प्रकार का सजीव नहीं है। उसका जो विस्तार है, बढ़ाव है, वो प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से, पृथ्वी की गति करने के माध्यम से जो है चट्टान विस्तार होता है। वह जो है विस्तार होता है। किसी प्रकार वह किसी प्रकार का सजीव नहीं है। और क्या हो सकता है अजैविक में? खनिज। एक बार खनिज जो उपस्थित है तो वो दोबारा जो है फिर से निर्माण नहीं हो सकता है ना। चलिए, बहुत अच्छा। अब आते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक नवीकरणीय संसाधन और एक नवीकरणीय संसाधन। एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। अब हम देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? यह ऐसे संसाधन हैं
यह नवीकरणीय संसाधन, यह ऐसे संसाधन है जिनमें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यह एक ऐसे संसाधन है जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे क्या हो सकता है भाई, जैसे क्या हो सकता है, तो सौर ऊर्जा को आप देख लीजिए, सौर ऊर्जा को देख लीजिए, पवन ऊर्जा को देख लीजिए, विद्युत ऊर्जा को देख लीजिए, वन एवं वन प्रणाली को प्राणी को देख लीजिए। सौर ऊर्जा का मतलब क्या है, सौर ऊर्जा का मतलब क्या है, जैसे आप सोलर प्लांट को लगाते हैं छत पे या फिर कहीं भी सोलर प्लांट को लगाते हैं, तो जो प्रकाश के किरणें बनती है और वही प्रकाश की किरणें से विद्युत का स्टोर कर लेते हैं हम बैटरी में सेल में उसको स्टोर कर लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो वो भी संसाधन है। सौर ऊर्जा भी एक संसाधन है जो रोज सूरज उग रही है और रोज वही सोलर प्लांट पर पड़ रही है, जिससे हम विद्युत का निर्माण कर रहे हैं। अब पवन ऊर्जा, रोज हवा चलती है, ऐसा नहीं है कि आज हवा चली फिर 50 साल के बाद हवा चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। रोज हवा चलती है। यदि हवा नहीं, वायुमंडल में हवा नहीं रहेगा तो समझिए कि जीवन नहीं होगी। पवन ऊर्जा के माध्यम हवा से हम टरबाइन लगाकर पवन चक्कियों को लगाकर विद्युत को स्टोर करते हैं। विद्युत ऊर्जा अब आता है बड़े बड़े डैम में टरबाइन लगाते हैं, फिर उसको विद्युत जनरेटर से उसको उत्पादित करके विद्युत में प्रवेश कर देते हैं। वन एवं वन प्रणाली बार बार बोल रहे हैं, प्राणी, वन एवं वन प्राणी। वन किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधा जितना भी है उसे ही वन करते हैं। एक बार काट दिए तो क्या, काट दिए तो खत्म हो जाएगा, नहीं ना, काट दिए तो फिर से जमेगा। वन प्राणी जिसमें जैव हो गए, जीवित पशु ये सब हो गए, वो जो है नवीकरणीय संसाधन में आता है। आपसे एक सवाल हम पूछते हैं कि सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है निम्नलिखित में से, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, भौतिक या जैविक संसाधन? तो आप क्या बताइएगा कि नवीकरणीय संसाधन है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सपोज करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नवीकरणीय संसाधन को सतत एवं प्रवाह जैविक संसाधन भी कहते हैं। सतत एवं प्रवाह जैविक संसाधन भी कहते हैं। सतत का अर्थ होता है कि बार बार एक ही चीज को उत्पादन करना, बार बार दम। जो सूरज है वो बार बार उग रहा है, डूब रहा है। हवा जो है रोज चल रही है और है ना, इस प्रकार से। अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन आपको दिख रहा है, अनवीकरणीय संसाधन यह ऐसे संसाधन हैं जो लाखों वर्ष के जटिल प्रक्रिया से निर्माण होते हैं। लाखों वर्ष के जटिल प्रक्रिया से निर्माण होते हैं। जटिल का मतलब होता है बहुत कठिन। अब आप लोगों को बोल देते हैं कि ये 50 केजी का बोरा है और रामशिला पहाड़ पर चढ़ाइए, तो आपको कितना जटिल लगेगा। तो इसी प्रकार से है कि जटिल प्रक्रिया से और पुनः चक्रीय यह नहीं होती है संसाधन। एक बार बन गया तो बन गया। एक बार ये संसाधन यदि बन गई, उपस्थित हो गई, तो फिर दोबारा नहीं बनेगी। अब समझिए कि ये अनवीकरणीय संसाधन में कौन से हो सकते हैं। तो जीवाश्म जीवाश्म का मतलब होता है मशीनरी में फ्यूल का जो फ्यूल होता है उसे ही ईंधन कहा जाता है ना। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल होता है, कोयला होता है, कोयला होता है, गैस होता है, डीजल होता है, इत्यादि ऐसे जो है द्रव्य गैस होते हैं। अब सपोज कीजिए कि पेट्रोल, कोयला
और डीजल जिसे क्रूड ऑयल और कोयला जो है उसका एक साल में तो निर्माण नहीं हुआ होगा, एक साल में निर्माण तो नहीं हुआ होगा। जीवाश्म ईंधन का एक बार में तो निर्माण नहीं हुआ होगा। कैसे निर्माण होता है आइए समझते हैं। अब समुद्र में देखे होंगे कि कच्चा तेल निकाली जाती है समुद्र में, समुद्री इलाका से ही, और अरब के कुछ देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है इसका बनने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। जैसे कि कोई मृत जैविकों के अत्यधिक दबाव से सड़ने और गलने की प्रक्रिया से लाखों वर्षों में बनते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि जब डायनासोर का समय था और बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आई और ये कर दिया, तो जो डायनासोर है जैविक हैं, जितने भी जैविक है, मछली हो गया, जो भी हो गया, मत्स्य, जो भी पशु हो गए, वो दब गए और दबने के बाद अधिक समय में वो कच्चा तेल ईंधन का रूप ले लिए, जीवाश्म ईंधन का रूप ले लिए। कोयला जो है पेड़ जो है, कोयला का निर्माण, पेड़ अत्यधिक गहराई में जाकर दब गया और जल गया, जिससे कोयला का निर्माण हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जानते भी होंगे। अब हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, और तीसरा जो है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम ये सारे 4 टॉपिक जो है वो कल पढ़ेंगे, और कुछ टॉपिक और इस चैप्टर में बच गया है, उसे हम कल देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपको ये जो वीडियो है हिंदुस्तान जनरल स्टडी में मिल जाएगा, और हो सकता है कि बहुत जल्द एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को हम लॉन्च करें, है ना, लॉन्च करें, है ना। हो सकता है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, और जो हम इस क्लास 10th को 2 भागों में बांट दिए हैं, एक पीटी और एक मेंस। एक 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा और एक जो है अब सब्जेक्टिव होगा, जिसको हम यहाँ पीपीटी के माध्यम से दिखाएंगे या फिर पीडीएफ के माध्यम से दिखाएंगे, और जो भी आंसर होगा उसको हम समझाते जाएंगे और आप लोग जो है लिखते जाइएगा, जिससे कि आपका जो तैयारी है बहुत अच्छा हो जाए। और इस चैनल पर आपको साइंस भी पढ़ाया जाएगा और एसएसटी भी पढ़ाया जाएगा। बाकी मैथ के लिए तो आप अदर चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपना मैथ पढ़ लीजिए, है ना, फ्री में। और इससे ज़्यादा क्या हम कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद।